हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को कक्षा 12 आर्ट्स का इकोनॉमिक्स का 5 नंबर का जो 8 क्वेश्चन आएगा बताने जा रहा हूं और एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। तो इस बार क्या किया है, थोड़ा सा अंतर कर दिया कोरोना की वजह से। क्या है, सिलेबस कम हुआ है और एक चैप्टर नया ऐड किया है और 2 चैप्टर को हटा दिया गया है। तो पहला जो आप लोग को 5 नंबर का आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच से आएगा। ये चैप्टर पहले नहीं था दोस्तों, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को नहीं पढ़ना है, 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो मिल जाएगा। फिर भी सबसे पहले इसका डिफिनिएशन पढ़ लेंगे, परिभाषा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, परिभाषा इसका पढ़ लेंगे। और सेकेंड है फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हो सके तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आप लोग का यही रहे कि मांग की लोच, हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, मांग की लोच किसे कहते हैं या मांग की लोच की परिभाषा क्या है, मांग की लोच किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 5 नंबर में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो सके तो यही रहेगा। अगर ए नहीं आएगा तो सेकेंड क्वेश्चन है मेजरमेंट, इसका बहुत ही कम चांस है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ए आ सकता है, ठीक है। इससे अभी तक कभी भी बोर्ड में 5 नंबर का आया नहीं है, तो अधिक चांस है कि फर्स्ट ही क्वेश्चन देगा। और एक क्वेश्चन कोई पढ़ना चाहता है, काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे बाहर आएगा नहीं। इसमें क्या कहता है, कभी कभी प्राइस इलास्टिसिटी का भी दे सकता है आप लोग को। ये काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़िएगा तो उसी में मिल जाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, कोरोना की वजह से इस बार नया ऐड किया गया। इससे पहले इस चैप्टर से 2 नंबर का आता था और 5 नंबर में इस बार इसको नया ऐड किया। तो इससे जो है पहला क्वेश्चन, मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग की लोच किन किन कारकों या बातों पर निर्भर करता है, आने का पूरा चांस है। नहीं तो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, और जो तेज स्टूडेंट है वो काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कर सकता है। एक क्वेश्चन आप लोग को हो गया। पहला क्वेश्चन दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से देगा, दूसरा जो आपको प्रोडक्शन से देगा, दूसरा और तीसरा। अभी तक क्या हो रहा था, हर साल प्रोडक्शन से एक ही क्वेश्चन आ रहा था 5 नंबर का। मगर इस साल क्या है, बहुत सारे कुछ चैप्टरों को हटाया गया है, जिसके कारण से प्रोडक्शन से इस बार एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो यहां से 5 गुणे 2 10 नंबर का आएगा। और ये 4 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा तो आराम से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। हो सके तो ये 4 क्वेश्चन ही रहेगा और आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा। तो टोटल इकोनॉमिक्स में मैं 3 क्वेश्चन बता दिया, टोटल 5 नंबर का 8 लिखना है। पहला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रहेगा, दूसरा आपको प्रोडक्शन चैप्टर से रहेगा। प्रोडक्शन चैप्टर से इस बार क्या है, 2 क्वेश्चन आएगा। अभी तक एक ही क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको 100% आएगा। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशन, क्या संबंध है, चित्र सहित इसको करना है। टोटल प्रोडक्ट का होगा कुल उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट का होगा औसत उत्पाद, और मार्जिनल प्रोडक्ट का होगा सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है। ये तो आपको आने का पूरा चांस है 100%। उसके बाद से इंटरनल इकोनॉमिक एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल डेट अराइजेज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने के उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचत, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन शॉर्ट रन, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम और उत्पादन में पैमाने के प्रतिफल का नियम। ये 4 क्वेश्चन जो पढ़ लेगा उसका 2 का एकदम आएगा ही। तो टोटल आप लोग को 3 क्वेश्चन हो गया। और जो इसके बाद अलग चैप्टर है मार्केट से भी दोस्तों, अभी तक एक ही क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया। आप ही लोग का फायदा है, कुछ चैप्टरों को हटा दिया है। और इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मार्केट से 2 क्वेश्चन आएगा। अगला जो है मार्केट चैप्टर से अभी तक एक ही क्वेश्चन आता था, इस बार 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोग लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और शॉर्ट रन, ये दोनों जो कर लेगा उसका एक एग्जाम में 100% आ रहा है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन
परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट। दीर्घकालीन संतुलन इन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में और अल्पकालीन संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ये दोनों में से एक आपको मिल जाएगा और एक हो सके तो एक क्वेश्चन रहेगा। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता, हिंदी बोल दे रहा हूं दोस्तों, लिख नहीं रहा हूं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषता है। यहां से दो क्वेश्चन आप लोग को यही हो गया। उसके बाद से मैं क्वेश्चन दिया हूं परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट में अंतर आप लोग कर सकते हैं। अंतर माने डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट। हिंदी होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है। शट डाउन भी देख सकते हैं परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में और प्राइस डिटर्मिनेशन भी देख सकते हैं। इससे बाहर नहीं आएगा और यहां से आपको दो क्वेश्चन आएगा। उसमें भी मैं बोल दिया हूं कि जो 3 कर लेगा उसका 2 को मिल जाएगा, क्योंकि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में से आपको एक मिल ही रहेगा। इसका दीर्घकालीन संतुलन होता है, या अल्पकालीन संतुलन होता है। एग्जाम में ठीक से लिखिएगा, ये दोनों में से एगो हर साल पहले भी आता था, लेकिन 2020 में तो एग्जाम नहीं हुआ, इसलिए दोनों क्वेश्चन देना पड़ रहा है। और एक फीचर ऑफ परफेक्ट, यहां से 2 क्वेश्चन देगा, तो आपका टोटल 5 क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर का 5 हो गया। पहला जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आएगा मांग किलोज। दूसरा है प्रोडक्शन से आपको 2 क्वेश्चन आएगा और उसके बाद से मार्केट से 2 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल आपको क्या है 5 क्वेश्चन हो गया। अगला जो है नेशनल इनकम से आएगा, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम सेंसस मेथड। जो स्टूडेंट 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता है, 2 क्वेश्चन भी पढ़ेगा तो उसको मिल जाएगा, 100% चांस है कि मिल जाएगा। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रॉब्लम या डिफिकल्टी ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के आकलन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये दोनों में से एक आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। तो टोटल आपका 6 क्वेश्चन हो गया। पहला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आएगा, उसके बाद से प्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन, मार्केट से 2 क्वेश्चन। इसमें पहले एक ही आता था लेकिन कुछ चैप्टर को हटा दिया इस कारण से, और नेशनल इनकम से। तो टोटल आपका 6 हो गया। और 2 जो आएगा 7वां नंबर बहुत इजी है दोस्तों, बैंक से आएगा। तो 2 ही क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको एक मिल जाएगा। बैंक से आएगा आपको 5 नंबर का एक। बैंक से कौन क्वेश्चन पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, हिंदी होगा केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक के कार्य। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के कार्य। हिंदी में दोस्तों बोल दे रहा हूं क्योंकि एक स्टूडेंट मुझसे पूछा था कि क्या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला तीनों वर्जन में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। उसके बाद से फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये 2 जो पढ़ लेगा, क्योंकि अभी तक बैंक में इससे बाहर आइए नहीं किया है। एक साल सेंट्रल बैंक आता है, एक साल कॉमर्शियल बैंक आता है। मगर एग्जाम नहीं हुआ है, जिसके कारण से आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। केंद्रीय बैंक के कार्य और हिंदी में बोल दे रहा हूं दोस्तों, लिख नहीं रहा हूं। केंद्रीय बैंक का कार्य और कॉमर्शियल बैंक का 2 नाम है, व्यापारिक या व्यवसायिक बैंक। व्यापारिक या व्यवसायिक बैंक के कार्य, ये 2 क्वेश्चन जो पढ़ लेगा उसका मिल जाएगा। अगर और एक पढ़ना चाहता है तो कर सकता है। क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, इसका हिंदी होगा साख नियंत्रण बाई केंद्रीय बैंक। इतना आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन पढ़िए आपको एकदम आएगा ही। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो आपका टोटल 7 क्वेश्चन हो गया। 8वां जो क्वेश्चन आएगा आपको गरीबी, बेरोजगारी और आय के असमानता से आएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम से आएगा। पॉवर्टी माने गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी, ये भी बहुत ही आसान है, और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम माने आय के असमानता के कारण। अब देखिए यहां पर एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए सब। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। पहला कारण देगा, पिछले साल एग्जाम नहीं हुआ है जिसके कारण से आपको तीनों कारण पढ़ना पड़ेगा कि गरीबी का क्या कारण है, भारत में गरीबी के क्या कारण है, भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, और भारत में आय के असमानता के क्या कारण है। ये तीनों में से एक आपको जरूर रहेगा। और अथवा में रहेगा
उसको दूर करने का उपाय, या तो गरीबी, भारत में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रहा है, या भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रहा है, या आय का असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है। यहां पर 2 क्वेश्चन रहेगा, एक ही आपको करना है। तो जो कमजोर स्टूडेंट है वो सिर्फ, बहुत ही इजी आंसर है, आप लोग बना के भी इसको लिख सकते हैं। भारत में गरीबी के क्या कारण है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में आय का असमानता के क्या कारण है, इनइक्वालिटी ऑफ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन इंडिया। ये तीनों कारण में से एक वो आपको रहेगा ही। उसके बाद से इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा, जैसे यहां पर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी को दूर करने के क्या उपाय है, पॉवर्टी के जगह पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय है, और भारत में आय का असमानता को दूर करने को क्या उपाय है। आइए फिर से एक बार रिकेप कर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आएगा, मांग की लोच से। मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग की लोच किन किन बातों पर निर्भर करता है। सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्शन से, उत्पादन से इस बार 2 क्वेश्चन आएगा, दूसरा और तीसरा नंबर पर, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या संबंध है, रिलेशन है। फिर चौथा पांचवा मार्केट से इस बार 2 क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, और शॉर्ट रन में से एक आ जाएगा, और एक विशेषता आएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषता है। या हो गया 5 क्वेश्चन हो गया। नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें राष्ट्रीय आय के आकलन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। बैंक से आप लोग 2 क्वेश्चन पढ़िएगा तो मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। गरीबी, बेरोजगारी और आय का असमानता के कारण से, भारत में गरीबी के क्या कारण है, बेरोजगारी के क्या कारण है, और आय के असमानता के क्या कारण है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को लाइक करें तथा शेयर करें, तथा अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टूडेंट को क्या इकोनॉमिक्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, और इकोनॉमिक्स का जल्दी कोई सजेशन भी नहीं बताता है।